Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Jobs. Initial test plus ISSB preparation. Quick Maths Part 1. क्विक मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है जिसमें हम क्विक मैथ्स के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इनिशियल टेस्ट और ISSB में पूछे जाते हैं। अब क्विक मैथ्स क्या है? क्विक मैथ्स जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं? इसमें परसेंटेज, रेट पर डज़न, बॉड मास, प्रॉफिट लॉस गेन, ज़कात, हाफ ऑफ फ्रैक्शन, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वैल्यूज़। ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स में से आपके आप किसी भी फोर्स का इनिशियल टेस्ट दे रहे हों, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी, आपके इनिशियल टेस्ट में भी और ISSB में भी इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आपके साथ इन टॉपिक्स पर वीडियोस शेयर की जाएंगी और आज हमारी फ़र्स्ट वीडियो है जो कि परसेंटेज पर शेयर की जाएगी आपके साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कि स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज का। केस 1 थोड़ा जूम कर लें। अब क्या है केस 1? इसमें यह है कि व्हेन परसेंटेज एंड गिवन वैल्यू आर इन डिजिट्स। जब परसेंटेज और गिवन वैल्यू क्या होगी? डिजिट में होगी, मतलब सिंगल डिजिट में होगी, तो उसमें ये केस 1 यूज़ होगा। अब इसमें देखें, इसमें मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, एक इनडायरेक्ट मेथड बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड जो है इससे आप विद इन 15 सेकेंड्स इंटरव्यूअर को रिप्लाई दे सकते हैं। अगर वो आपसे पूछता है 1% ऑफ 1 बताएं तो आप विद इन 15 सेकेंड्स आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं। अब इसमें हम देखें 1% ऑफ 1 डिस्कस करेंगे, 2% ऑफ 2, 3% ऑफ 3, 4% ऑफ 4। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि जब परसेंटेज और गिवन वैल्यू क्या होगी? डिजिट में होगी, मतलब सिंगल डिजिट में। अब इसमें देखें आप 1 और 1% ऑफ 1 दोनों डिजिट में हैं। अब इसमें जो ट्रिक यूज़ होगी ना, जब परसेंटेज और गिवन वैल्यू दोनों डिजिट में होंगी तो आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आता है? 1 1 ज़र 1 आता है। आंसर भी इनका क्या आ रहा है? सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाना है और फिर वो आंसर लिख देना है जो मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। जैसे 1 1 ज़र 1 आपने लिख दिया 0.01 यानी 0.01। अब देखें 2% ऑफ 2 जैसे है 2 2 ज़र 4, तो इसका आंसर क्या है? सिंगल डिजिट में ही आ रहा है। तो आपने क्या करना है, 0.04 मतलब पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाया और आंसर जो आ रहा था मल्टीप्लाई करने से वो लिख दिया जो कि 4 आ रहा था, 0.04। इसी तरह 3 अब 3% ऑफ 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 9 आ गया। तो आपने क्या किया, 9 क्या है? सिंगल डिजिट में आ रहा है आंसर, तो आपने सेम जैसे ऊपर किया है, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे और 9 लिख देंगे, 0.09। ठीक है, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये डायरेक्ट मेथड है जो कि आपसे अगर वो क्वेश्चन करता है 3% ऑफ 3 बताएं तो आप इस तरह आप उसे डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन आपने फ़ौरन से भी नहीं बताना। अगर आपको 3% ऑफ 3 पता है 0.09, आपने डायरेक्ट मेथड से निकाल लिया, आपने डायरेक्ट नहीं बताना, क्योंकि आप कम से कम आपने 5 सेकेंड्स लेने हैं, उसके बाद आपने उसे बताना है। आगे है 4% ऑफ 4। अब इसमें देखें 4 4 ज़र 16, इसका आंसर क्या आएगा? 16। अब 10 से ऊपर चला गया, मतलब डबल डिजिट में आंसर आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो हम ऊपर ज़ीरो लगा रहे थे वो ज़ीरो नहीं लगाएंगे, यहाँ हम 0.16 आंसर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो डबल डिजिट में आ गया है। क्वेश्चन तो सिंगल डिजिट में है, परसेंटेज भी और जिससे निकाली जा रही है गिवन वैल्यू जो है वो भी 4 है। तो लेकिन क्या चेंजिंग हुई है, जो हमारा आंसर आ रहा था वो डबल डिजिट में गया है, उसकी वजह से हम पॉइंट के बाद
ज़ीरो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 0.16। सेम इसी तरह 5% ऑफ 5 कह रहा है, तो 5 सर क्या होता है 25। तो हमने क्योंकि डबल डिजिट में है 25 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए हमने 0.25 लिख दिया है। अब हम आपके साथ कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी शेयर कर, अगर वो आपसे कहता है कि आपने, जैसे वो आपसे कहते हैं 3% ऑफ 3 बताएं, आपने आंसर दे दिया 0.09, लेकिन अब वो कहता है कैसे आया ये आंसर। तो अगर वो आपसे पूछता है ये कैसे सॉल्व किया, तो फिर आप उसे इनडायरेक्टली बताना है, आपने ये डायरेक्टली नहीं बताना, उसे बताना है कि मैंने इस तरह सॉल्व किया है। जैसे अब वो आपने उसे बताया कि 1% ऑफ 1.01 आया है, तो वो आपसे पूछता है कैसे आया है, तो आपने उसे बताना है मैंने फार्मूला अप्लाई किया है 1 डिवाइड बाई 100। 1% ऑफ 1, परसेंट का क्या मतलब होता है 1/100, तो हमने लिख दिया 1/100, परसेंट की जगह नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1 कर दिया, तो 1 डिवाइड बाई 100 क्या आंसर आया 0.01। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.01 आंसर आ गया। तो ये हमने अब सॉल्व किया है, तो हमारे पास सेम यही आंसर आया है 0.01। 2% ऑफ 2.04 आ रहा था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100 क्या आंसर आया 0.02। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.04। तो ये हमने इनडायरेक्टली किया है। तो आपको दोनों पता हो, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। डायरेक्टली जो है ये क्विक मैथ्स, मतलब कि जो डायरेक्ट मेथड है ये इंटरव्यूज़ के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। आप डायरेक्ट उसको, बजाय इसके कि आपके पास आप इसे अगर इस मेथड से करेंगे ज़्यादा टाइम लेगा ये आपका, क्योंकि आप माइंड में सॉल्व करेंगे इसे, और ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने आपके साथ केस 1 शेयर किया है। आगे नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस 2 पे। केस 2 में क्या है, व्हेन परसेंटेज एंड गिवन वैल्यू बोथ आर इन डबल डिजिट विदाउट एनी ज़ीरो। अब इसमें क्या है, परसेंटेज भी और गिवन वैल्यू जो होगी वो भी दोनों डबल डिजिट में होगी और उनके साथ ज़ीरो नहीं होगा। ये केस 2 है। जैसे 12% ऑफ 12 है, 13% ऑफ 13, 15% ऑफ 15, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों डबल डिजिट में हों और उनके साथ ज़ीरो ना हो, तो फिर क्या, उसके लिए क्या मेथड यूज़ करना है। उसके लिए जो डायरेक्टली हम इसकी निकाल सकते हैं आंसर, वो इस तरह है। जैसे 12% ऑफ 12 है, तो आपने क्या करना है, सिंपल 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया 144 आंसर आया। अब आपने क्या करना है, 144 आया, आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो आपका आंसर बन जाएगा 1.44। ये देखें लेफ़्ट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया 1.44, ये आंसर आएगा आपका। ये कब आएगा, ये कब आपने पॉइंट लगाना है, जब आपको परसेंटेज और गिवन वैल्यू क्या हो, दोनों डबल डिजिट में गिवन हो और ज़ीरो ना हो, ना परसेंटेज के साथ ना गिवन वैल्यू के साथ, तब आपने ये मेथड यूज़ करना है, केस 2 यूज़ करना है। और ये इसकी इस तरह ये इसकी ट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल 13% ऑफ 13 निकाल लेते हैं, आपको पता आपने किया 13 ज़र 169 आंसर आता है, तो आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1.69, ये देखें आंसर आ गया। 15% ऑफ 15, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है 15% ऑफ 15 बताएं, आपने सिंपल 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 225 आंसर आता है, तो आपने एक डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड से पॉइंट लगा दिया 2.25, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमने केस, अभी इसको हम इनडायरेक्टली भी देख लेते हैं, यही आंसर आएगा। इनडायरेक्टली इसको सॉल्व किया 12% ऑफ 12 को, क्या देखें 12 डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक है, परसेंट था साथ लिखा हुआ, मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया, तो क्या हुआ, हमने 12 डिवाइड बाई 100 क्या आंसर आएगा 0.12 आएगा। इसको जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो 0.12 मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो 1.44 आंसर आ गया। तो हमने डायरेक्टली भी यही निकाला था। डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि 144 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, देखिए सेम आंसर आ रहा है। इसी तरह 15% और 15 किया, इसका भी यही आंसर आ गया। 15 डिवाइड बाई 100 किया, मल्टीप्लाई बाई 15, 15 डिवाइड बाई 100 0.15 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 15 किया 2.25। तो ये इनडायरेक्टली मेथड है। अगर वो आपसे कहता है कि आपने ये 12% ऑफ 12 आपने 1.44 आंसर दे दिया, वो बाज़-औक़ात ये होता है कि वो आपसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्टली बहुत जल्द आंसर दे देते हैं और वो समझ जाता है कि इसने कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ की है, तो आपने फ़ौरन से आंसर नहीं देना।
तो वो फिर पूछता है कि आपने कैसे किया है, कैसे सॉल्व किया है। तो आप उसे फिर इनडायरेक्टली बताएं, सर मैंने 12/100 किया, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, 12/100 मेरा आंसर आया 0.12। फिर उसको जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो मेरा आंसर आ गया 1.44, क्योंकि आपको आंसर तो ऑलरेडी पता था क्योंकि आपने शॉर्ट ट्रिक यूज़ की थी। तो इस तरह आप उसे बता सकते हैं। देन आगे केस 3 है, when the percentage and given value both are in double digit with 1 0। अब क्या है, परसेंटेज और गिवन वैल्यू डबल डिजिट में है लेकिन एक ज़ीरो साथ है, किसके, दोनों के साथ एक एक ज़ीरो है। तो ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये आपको मतलब कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन परसेंटेज का लाजमी पूछा जाता है। इसी तरह इनिशियल टेस्ट में भी पूछा जाता है और ISSB में भी लाजमी पूछा जाता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 30% ऑफ 90 ये पूछा जाता है, बाज़-औक़ात 60% ऑफ 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त। तो 90% ऑफ 90, इसमें सिंपल क्या है, डायरेक्ट मेथड। आपने देखिए आपसे पूछा गया 30% ऑफ 90 बताएं, आपने क्या करना है, 0 को 0 से कैंसिल कर देना है और जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, ये आपका आंसर आ गया। 60% ऑफ 60 आपसे पूछते हैं, 0 को 0 से कैंसिल, दोनों के साथ एक एक ज़ीरो हैं, कैंसिल हो गए, 6 6 36, 36 आंसर है। 90% ऑफ 90 कहते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 81, 81 आंसर है। अब इसको इनडायरेक्टली देख लेते हैं, 60% ऑफ 60 मैंने कहा 36 आंसर है डायरेक्टली जो हमने सॉल्व किया। इनडायरेक्टली 60 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे परसेंट का साइन आएगा, 60 डिवाइड बाय 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 60 आएगा। तो देखें अब ऊपर नीचे आपको पता है ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं, अगर मल्टीप्लाई में हो फिर भी होते हैं। एक ज़ीरो ये कैंसिल हुआ, एक ज़ीरो ये कैंसिल हुआ, नीचे तो 1 रह गया, 6 6 36। इसी तरह आप 90% ऑफ 90 देख लें, 90 डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 90, ज़ीरो से ज़ीरो, एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल हुआ, एक ज़ीरो ऊपर कैंसिल हुआ, और 9 9 81, ये हमने इनडायरेक्टली भी सॉल्व कर लिया। तो आपके साथ तीन केस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, केस 4, व्हेन परसेंटेज एंड गिवन वैल्यू both are in double and triple digit and having 1 0, so cancel out the zeros। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज भी आपको डबल डिजिट में दी जाती है और जो गिवन वैल्यू है वो आपको ट्रिपल डिजिट में दी जाती है और दोनों के साथ ज़ीरो अवेलेबल हैं, तो आपने क्या करना है, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर देना है, बाकी जो नंबर बचेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट एक देख लेते हैं, जैसे 20% ऑफ 180 आपसे कहा है, आप बताएं 20% ऑफ 180, आपने क्या करना है, सिंपल माइंड में ही 20 के साथ एक ज़ीरो है, एक 180 के साथ ज़ीरो है, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल किया, पीछे क्या बच गया, 2 यहाँ बच गया, 18 यहाँ बच गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 18 2 36 आंसर। अगर आपसे पूछते हैं 20% ऑफ 130 बताएं, तो आपने क्या किया, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल किया, 13 2 26, ये आपका आंसर है। इसको इनडायरेक्टली देख लेते हैं, 20% ऑफ 180 था, आपने किया 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 180, ये देखें एक ज़ीरो आपका यहाँ कैंसिल हुआ, एक ज़ीरो ऊपर कैंसिल हुआ, नीचे तो 1 रह गया, 2 18 36, तो इनडायरेक्टली भी आपका सेम आंसर आया। तो इसलिए इंटरव्यूज़ में डायरेक्ट मेथड आपको पता होने चाहिए ताकि आप विद इन 10 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड्स आराम से आंसर दे सकें इंटरव्यूअर को। ये था हमारा केस नंबर 4। नेक्स्ट केस नंबर 5 पे चलते हैं। केस 5 क्या है, व्हेन परसेंटेज आर इन डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट, एंड गिवन वैल्यू आर इन डबल डिजिट हैविंग 1 0, सो कैंसिल आउट दिस ज़ीरो। अब क्या है इस केस में कि आपको जो परसेंटेज दी जा रही है वो अगर एक सिंगल डिजिट में है और जो गिवन वैल्यू है वो डबल डिजिट में है, जैसे फॉर एग्जांपल 2% ऑफ 70 कहते हैं। अब क्या है इसमें 2% ऑफ 70, आपने क्या करना है, सिंपल जो आपका ज़ीरो है आपने वो निगलेक्ट कर देना है, ठीक है, ये कैंसिल कर दें, निगलेक्ट कर दें, जो भी समझें आप। 7 2 14 होता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, और इसमें आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है, आपने एक नंबर के बाद लेफ़्ट साइड से क्या करना है, पॉइंट लगा देना है,
तो वो आपका आंसर हो जाएगा 1.4। जैसे अब 3% ऑफ 90 है, आपने क्या किया, ज़ीरो निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, ज़ीरो निगलेक्ट किया तो 9 3 ज़र क्या होता है 27, तो आपने एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 2.7 आपका आंसर है। 3% ऑफ 90 का आंसर है 2.7। ये हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। अब इनडायरेक्टली देख लेते हैं आपको ताकि समझ आ जाए कैसे इनडायरेक्टली भी सेम आंसर आएगा। 2% ऑफ 70 था, कैसे आया 1.4, ये देखें। 2 डिवाइड बाई 100 किया, मल्टीप्लाई भी 70 किया, एक ज़ीरो, 100 का एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल किया। 2 डिवाइड बाई 10 क्या आंसर आता है 0.2 आता है, 0.2, मल्टीप्लाई भी 7 हुआ, क्या आंसर आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 आएगा। तो ये देखें सेम। तो अब आप खुद बताएं कि आप ये मेथड यूज़ करेंगे इंटरव्यू में या डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो आपको सिर्फ केस याद होना चाहिए कि जैसे 2% ऑफ 70 अगर कह रहे हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाए कि ये केस है कि इसमें हम क्या करेंगे, ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 5% ऑफ 50 बताएं, तो यही केस आपने अप्लाई करना है। क्यों केस ये अप्लाई करना है, क्योंकि ये केस कहता है कि अगर आपके पास परसेंटेज डिजिट में है, सिंगल डिजिट में, और गिवन वैल्यू आपके पास डबल डिजिट में है और उसके साथ ज़ीरो है, 5% ऑफ 50, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको, आपने ज़ीरो निगलेक्ट किया, 5 5 ज़ार 25, तो आपका आंसर क्या होगा 2.5, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। आप चेक कर लें, यही आंसर आएगा 2.5। नेक्स्ट ये केस 5 था, आगे चलते हैं। लास्ट केस है केस 6। इसमें क्या है, व्हेन दी परसेंटेज आर इन डिजिट। अब परसेंटेज आपकी डिजिट में होगी और गिवन वैल्यू जो है वो ट्रिपल डिजिट में हो, हैविंग 2 ज़ीरोज़ हों उसके साथ। तो आपने क्या करना है, जो ज़ीरोज़ गिवन है आप उनको कैंसिल कर दें, निगलेक्ट कर दें जो भी, और सिंपल जो नंबर बच रहे हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। 7% ऑफ 700 है फॉर एग्जांपल, इन दो ज़ीरोज़ को आपने निगलेक्ट किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, 7 7 ज़ार 49 आंसर। ये देखें 9% ऑफ 900 है, दो ज़ीरोज़ आपने निगलेक्ट कर दिए, 9 9 ज़ार 81 आंसर आएगा इसका। आपसे कहते हैं 8% ऑफ 500 बताओ, आपने ये जो 500 के साथ दो ज़ीरोज़ हैं इसको आपने कैंसिल कर दें, निगलेक्ट कर दें, 8 5 ज़ार 40, इसका क्या आंसर आएगा 40 आएगा। अब इनडायरेक्टली आपको मैं दिखा देता हूँ, यही आंसर है। 7% ऑफ 700 मैंने क्या कहा, डायरेक्टली क्या आएगा, 7 7 ज़ार 49, 7 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई भी 700, ये देखें 100 के 2 ज़ीरो, 700 के 2 ज़ीरो से कैंसिल हुई है, 49 आंसर आ गया, 7 7 ज़ार 49। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। देखें अब जो आपके साथ 6 केसेस डिस्कस किए हैं ना, अब केसेस यही यूज़ होंगे, उनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। जैसे 9% ऑफ 900 है, वो आपसे कह सकता है 9% ऑफ वो आपसे कह सकते हैं 700 बोल दो, वो कह सकता है 9% ऑफ 200 कह सकता है। तो वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, मेथड यही अप्लाई करना है, यही आपने केस अप्लाई करना है, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। लेकिन ये जो जितने भी मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं ना, अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना तो आप इंशाल्लाह परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन अगर आपके सामने कोई आता है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ISSB में आ चुके हैं। ये मैंने आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर किए हैं इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस, परसेंटेज का टॉपिक डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें या कोई केस समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो परसेंटेज वाली देखनी है, उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता फिर आपने क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन पर आप, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपके वो दोस्त जो कि ISSB या इनिशियल टेस्ट दे रहे हैं इस वक्त या देंगे, आप उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।